हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललन माँ के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक राजा थे और एक रानी थी। तो राजा रानी में दोनों में बहुत बड़ा प्यार था। राजा रानी के बिना एक पल नहीं रहना चाहते थे। राजा को कहना था कि जब तुम नहीं तो मेरा संसार नहीं। जब राजा राज दरबार में भी जाते थे तो रानी को साथ लिवा कर ले जाते थे। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे समय बीतते बीतते रानी गर्भवती हो गई और रानी का ओद्र से एक कन्या जन्म लिया। जब एक कन्या जन्म लिया तो गुरु भाई बहना, राजा बड़े खुश हुए कि मेरा घर में एक कन्या जन्म लिया है। राजा पूरे राज में बताए और नाचे गाए झूमे, खुशियां मनाए। पूरा उनका प्रजा जो थे उनके द्वार पे जाके और नाचे गाए झूमे। गुरु भाई बहना, राजा का दिन बड़े खुशी से बीत रहा था। उनका पास कोई वैसा दुख नहीं था। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 3 से 4 साल बीता तो गुरु भाई बहना, राजा का एक पुत्र जन्म लिया। और जब राजा का पुत्र जन्म लिया तो पुत्र का जन्म लेते ही राजा की पत्नी इस पृथ्वी को छोड़ दी। उनका आत्मा जो था शरीर को त्याग कर और स्वर्ग सिधार गए। गुरु भाई बहना, राजा को पता चला कि मेरी पत्नी इस दुनिया छोड़ दी है तो राजा जो थे राजा टूट गए और राजा को जीना बड़े मुश्किल था। राजा अन्न पानी त्याग दिए और वो कहने लगे कि मुझे जीना बेकार है, मैं किस लिए जीऊंगा। मेरा जो जीवन साथी अर्धांगिनी थी, संगिनी थी, वो चली गई। मैंने उसके बिना एक पल नहीं रह सकता हूं। लेकिन गुरु भाई बहना, बड़े लोग के समझाने पर राजा का हिम्मत हुआ। राजा को सारे लोग कहने लगे कि हे राजा साहब, आपका एक बेटी है, एक पुत्र भी है। यदि आप इतना टूटेंगे, अन्न नहीं खाएंगे, पानी नहीं पिएंगे तो इनका प्रतिपाल कौन करेगा। रानी ने 2 निशानियां देकर गई है जिससे आप पूरे जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, राजा को यह सोच बहुत अच्छा लगा और राजा सबसे बोले कि हाँ, ये तो सच है कि इसके साथ हम पूरा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरु भाई बहना, अब राजा का कुछ समझ में आ गया और राजा जो थे अन्न खाने लगे, जल पीने लगे और अपने बच्चे के प्रतिपाल करने लगे। लेकिन गुरु भाई बहना, 4-6 महीना बीता तो उनके मंत्री कहने लगे कि राजा साहब, रानी के बिना घर सूना लगता है। राजा साहब, आप यदि विवाह कर लेंगे तो बच्चे की मां मिल जाएगी और आपकी पत्नी और पूरे राज के रानी और महल के संवारने वाली, महल के घर के लक्ष्मी मिल जाएगी। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर राजा को लगा कि आप सत्य ही कह रहे हैं, क्यों ना मैं विवाह कर लूं। गुरु भाई बहना, राजा जो थे राजा विवाह करने के लिए तैयार हो गए और बोले कि तो ठीक है, अच्छे से एक लड़की ढूंढकर और मेरा शादी कर दीजिए। गुरु भाई बहना, राजा जो थे राजा विवाह के लिए तैयार हो गए और जो मंत्री थे, मंत्री उनके रिश्ते के बाद चलाने लगे।
पता चला एक राजा की लड़की थी, वो राजा के लड़की से इस राजा के विवाह हो गया। और जब राजा का विवाह हो गया गुरु भाई बहना, तो दुल्हन बन के आ गई। लेकिन राजा बड़े हंसकर और कहने गए कि लो अपने बेटे को गोद में लो, ये तुम्हारा बेटा है और ये तुम्हारा बेटी है, अपने बेटा को संभालो, भोजन तो दाई लोग बना लेगी। गुरु भाई बहना, ये रानी जवाब दी पलट के कि राजा साहब, मैं बच्चे का मां बनने नहीं आई हूं, सिर्फ आपके लिए मैं आया हूं, आपकी पत्नी बनकर। आप पहले मुझसे क्यों नहीं बताए थे कि बच्चे को संभालना है? नहीं राजा साहब नहीं, हम इस काम को कदापि नहीं करेंगे। आपका बच्चा आपके पास रहेगा, मेरे साथ नहीं, और कभी भी मेरे बीच में आ जाएगा तो इसको गले दबाकर मार डालेंगे। गुरु भाई बहना, राजा शपथ लिए कि ठीक है, मेरा बच्चा तुम्हारे पास नहीं जाएगा। अब गुरु भाई बहना, राजा की दुल्हनिया जो आई थी राजा के साथ रहने लगी, और जो दोनों बच्चा था, बच्चा दाई दासी के पास रहने लगा। जो दाई दासी थी वही माँ और पिता को प्यार देने लगे। अब रानी जो भी फरमाइश करती थी गुरु भाई बहना, हर फरमाइश को पूरा करना पड़ता था राजा को। और राजा जो थे, राजा एक गुलामी की तरह उनका करने लगे और उनके बस में हो गए। जो भी रानी कहती थी राजा स्वीकार लेते थे। धीरे 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 1 वर्ष 2 वर्ष बीत गया गुरु भाई बहना। तो ये जो रानी थी वो मन ही मन सोचती है कि अरे राजा का तो पहले से 2 संतान है, एक बेटा भी है, एक बेटी भी है, राजा का तो कोई मतलब ही नहीं है मुझसे, इस बच्चे को क्यों ना मैं मरवा दूं? यदि बच्चा मर जाएगा तो मेरा संतान जो होगा उसका पूरा जायदाद अकेला का मालिक रहेगा, और जब मेरा बच्चा ऐसे जन्म लेगा इसके सामने तो आधा का हिस्सेदार तो ये रहेगा। मैं करूं तो क्या करूं? आधा का हिस्सेदार ये रहेगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। गुरु भाई बहना, राजा तो जो थे, राजा कचहरी में जाते थे, राज दरबार लगाते थे और राज दरबार में पूरे दिन रहते थे। राज दरबार से आए तो रानी बिस्तर पे लेटी हुई थी। रानी बिस्तर पे लेटी हुई थी। गुरु भाई बहना, पहले का जमाना में मिट्टी का बर्तन रहता था और मिट्टी का जो खपड़ा बनाकर ऊपर छाया जाता था। तो क्या कर ली गुरु भाई बहना, मिट्टी का घड़ा जो होता है, घड़ा फोड़कर और बिछावन के तरह रख ली और ऊपर से बिछावन लगा दी। और जब राजा के आने का वक्त हुआ तो पलंग पे सो गई और सोकर और करवटियां मारने लगी। राजा आए, रानी रानी पुकारने लगे। गुरु भाई बहना, दाई दासियां बताई, राजा साहब, रानी साहब तो अपने कक्ष में सोए हुए हैं, वो तो लगता है बीमार हैं। गुरु भाई बहना, ये जो राजा थे, राजा अपने रानी को कक्ष में गए और कक्ष में जाकर पूछने लगे, रानी साहब क्या हुआ? तो गुरु भाई बहना, रानी कहती है, राजा साहब आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, आज मेरा प्राण नहीं बचेगा, आज हम इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले हैं। राजा जो थे रानी को हाथ पकड़ के कहने लगे, प्रिय, एक तो पहले मेरा पत्नी मर चुकी है और फिर से तुम ऐसा मत बोलो।
तेरे लिए तो अपना जान भी कुर्बान कर देंगे। भला तुम क्यों मरने के लिए कहती हो? गुरु भाई बहना, ए राजा जब ऐसा बोले तो रानी कहती है कि राजा साहब, सबसे पहले बताइए कि आपका संसार में सबसे ज्यादा कीमती कौन है? किसको लेकर आप जीना चाहेंगे? तो रानी बोली, रानी तुम, तेरे सामने मेरा संसार में कुछ नहीं है। तो कहती है कि मेरे सिर पर हाथ धर के बोल दीजिए। वो जो रानी थी, रानी बोली तो राजा बोले कि तो ठीक है, जो तुम कहोगी वही सही। रानी बोली कि महाराज, आपका जो बेटा है, अपने बेटे का कलेजा मुझे दे दीजिए, और उसका कलेजा जब भूंज के हम खा लेंगे तो मेरा बीमारी ठीक हो जाएगा। गुरु भाई बहना, ऐसा बात सुनकर ये जो बच्ची थी, बच्ची राजा के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो बच्ची तो बड़ी थी, उसे ज्ञान था। अब इस बात को सुनकर और ये बच्ची थर थर कांपने लगी। राजा बोले, अरे बच्चा, क्या तू मेरा कलेजा मांग लेगी तो अपना कलेजा भी दे देंगे, मेरा बच्चा का कलेजा क्या? हमें कोई दिक्कत नहीं, बस तुम ठीक हो जाओ। गुरु भाई बहना, रानी जो थी, रानी तुरंत ठठा के हंसने लगी। और राजा जो थे, राजा प्यार में पागल थे। राजा को पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या सोच रही है। राजा रानी दोनों गले मिल लिए। अब गुरु भाई बहना, राजा बोले, ठीक है, कल सवेरे मैंने अपने बच्चे को जल्लादों के हाथ देकर और उसका कलेजा मंगवा लेंगे और उसे भूंज कर तुम खा लेना। गुरु भाई बहना, ये जो लड़की थी, लड़की अपने छोटा भाई से बोला, भाई आज हम किसी दाई दासी के साथ नहीं सोएंगे, आज हम दोनों अलग कमरा में सोएंगे। गुरु भाई बहना, भाई जो था, बच्चा जो था, 3 से 4 वर्ष के था। ये जो बच्ची थी 8 से 9 वर्ष की थी। भगवान भोलेनाथ के मनाने लगी कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, मेरी माँ जब जीवित थी तो तब आपका पूजा पाठ करती थी, आपका कीर्तन भजन करती थी, नमन करती थी, दया मांगती थी। आज मेरी माँ इस दुनिया से चली गई है, सौतेली माँ आई है, तो मेरा भाई को कलेजा खाने को लिए तैयार है। हे भगवान, आप मुझे कुछ ज्ञान दीजिए जिसमें अपने बच्चे का जीवन, अपने भाई का जीवन बचा सकूं। गुरु भाई बहना, जब आधी रात हुआ तो ये जो लड़की थी अपने भाई को लेकर और दरवाजा खोल के निकल गई। गुरु भाई बहना, और घर से भागने लगी। भागते 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 गुरु भाई बहना, उसके साथ तो भोलेनाथ थे। वो तो आंधी की तरह जैसे हवा में उड़ रही थी। दोनों भाई और बहन भागते भागते बहुत दूर चली गई। गुरु भाई बहना, एक पहाड़ी के नीचे एक महात्मा जी का कुटिया था। उसी कुटिया के पास जाकर दोनों भाई बहन खड़ी हो गई। उस पहाड़ी पे एक बहुत बड़ा भोलेनाथ का मंदिर था और नीचे ऋषि मुनि का कुटिया था। कुटिया के पास खड़ी हो गई। गुरु भाई बहना, सवेरे सुबह सुबह का समय था, 9, 10, 11 बजा होगा, और दोनों बालक पे नजर पड़ा तो ऋषि मुनि जो कुटिया में रहते थे वो कहने लगे, पुत्री तुम कहां से आई हो? किसका बेटी हो? तुम्हारा माता का नाम क्या है? तुम्हारे पिता का नाम क्या है? गुरु भाई बहना, ये लड़की कहती है कि बाबा, मेरे माता नहीं और नहीं मेरे पिताजी हैं, मैं एक अनाथ हूं। मैं तो घूम रहा हूं कि किसी ने मुझे यदि जगह दे दे तो मैं उसके सहारे रह जाऊं। गुरु भाई बहना,
बाबा कहने लगे, बेटी तुम मेरे कुटिया में रह सकती हो? ये लड़की बोली, बाबा हाँ रहेंगे, कुटिया में झाड़ू लगाएंगे, आप जो भोजन बनाएंगे वो बर्तन धो देंगे और हम आपके कुटिया में रहने के लिए तैयार हैं। गुरु भाई बहना, ए भाई बहन दोनों कुटिया में रहने लगी और ऋषि मुनि इधर उधर मांग के लाते थे और बच्चे को परवरिश के लिए थोड़ा उनका ज्यादा मेहनत करने पड़ा। गुरु भाई बहना दोनों ऋषि मुनि के पास कुटिया में रहने लगे। धीरे 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 समय व्यतीत होने लगा। अब ऋषि मुनि के पास रहने से बच्चन पर कोई दुख कोई आपत्ति नहीं था। अब गुरु भाई बहना यहाँ सवेरा हुआ तो राजा को पता चला कि मेरा पुत्र और मेरा पुत्री नहीं है, मेरा पुत्र मेरा पुत्री नहीं है। चारों तरफ खोजे लेकिन पुत्र और पुत्री नहीं मिली। राजा जो थे, राजा ढिलवारा पिटवा दिए कि भाई मेरा पुत्र और पुत्री को जो खोज कर ला देगा उसे हम इनाम देंगे। लेकिन गुरु भाई बहना पुत्र और पुत्री कहाँ मिलने वाला था, राजा को मिला ही नहीं, राजा को नहीं मिला, किसी को भी नहीं मिला। अब दोनों अपने बाबा के पास रहने लगे। गुरु भाई बहना धीरे धीरे कई वर्ष बीत गया और ये जो लड़की थी, लड़की बिल्कुल शादी योग हो गई, जवान हो गई, ये लड़का भी बड़ा हो गया। गुरु भाई बहना लड़की शादी योग हो गई। अब बाबा के सिर पे बोझ था कि मैं कहाँ से बर ढूंढूं। हे भगवान भोलेनाथ, ये जवान बिटिया मेरे कुटिया में रहेगी तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचेंगे, मैं तो इधर उधर मांगने चला जाता हूँ, अब कहाँ मैं इसके लिए रिश्ता ढूंढूं। हे गुरु भाई बहना बाबा बड़े चिंता में थे, बड़े सोच में थे। एक दिन कई साल बीत गया था और राजा रानी निसंतान थे, उन्हें संतान नहीं हुआ था। तो राजा रानी तीर्थ यात्रा में निकल गए थे घूमने को लिए, क्योंकि वो निसंतान थे इसलिए कि मुझे संतान होगा, निसंतान थे इसलिए संतान के लिए घूमते घूमते तीर्थ करते करते तीर्थ करते करते गुरु भाई बहना उसी पहाड़ी पे चले गए, उसी पहाड़ी पे चले गए और पहाड़ी पे जाके मंदिर में दर्शन ही करने वाले थे कि रानी का पांव फिसल गया, रानी का पांव फिसल गया और ये दोनों भाई बहन भोजन बनाने के लिए बाबा के कुटिया में पहाड़ी पे लकड़ी तोड़ रही थी, दोनों भाई बहन, और रानी का पांव फिसला। पहाड़ी पर से उघड़ाते उघड़ाते इसी लड़की के पास जाके और वो ठग गई पत्थर में, रानी तो जख्मी हो गई। ये जो लड़की थी गुरु भाई बहना, लड़की तुरंत पहचान गई कि ये तो मेरा माँ है, वही सौतेली। लेकिन गुरु भाई बहना दोनों भाई बहन मिलके बाबा के कुटिया में लाए और जो राजा थे, राजा भी नीचे आए। राजा अपने बेटी को नहीं पहचान पाए और बेटा को, लेकिन लड़का लड़की दोनों अपने माता पिता को पहचान लिया। गुरु भाई बहना बाबा कुटिया से अपने औषधि निकाल कर दिए और रानी को होश आ गया। रानी जख्मी हालात में थी। गुरु भाई बहना 2-4 दिन रानी को कुटिया में रहना पड़ा। तो कहने लगे कि अब बताइए आप किस लिए यहाँ मंदिर में आए थे। तो कहने लगे, और ये जो लड़की थी बाबा को बता दिए कि बाबा ये मेरे पिताजी हैं, अरे मेरे सौतेली माँ, और अपना दुख भरी बातों बाबा से सुना दी। बाबा ने सुनकर आंसू, खून के आंसू रोए। बाबा की आंखों से आंसू खून का निकला कि ऐसा निर्दयी माँ और जिसे तुम बचाई हो। गुरु भाई बहना राजा से पूछने पर राजा बताए कि मेरा राज तो बहुत बड़ा चंदनपुर राज है और मैं चंदनगढ़ का राजा हूं और
मेरा पहली पत्नी का 2 संतान था, वो कहाँ चला गया कोई पता नहीं, और मेरा दूसरी पत्नी इसका संतान ही नहीं। इसीलिए मैं संतान के लिए भगवान से मन्नतें करने आया हूँ तीर्थ यात्रा में, लेकिन फिर भी मुझे संतान नहीं है। मुझे शादी का 10 वर्ष हो गया, संतान नहीं है। गुरु भाई बहना राजा कहने लगे। जब ऐसा बात, तो बाबा जो थे ऋषि मुनियों कहते हैं कि हे राजन, पापों के कारण तुम्हें संतान नहीं हुआ है, तू एक पापी राजा है। राजा बोले, महाराज कैसे? तो तूने रानी का प्यार में डूबकर और तिर्या चरित्र में फंसकर अपने बच्चा को, पुत्र को मारना चाहा था। इसी कारण भगवान तुम्हें निसंतान बनाए। पुत्र होते हुए भी तुम निपुत हो। तेरा 2 संतान नहीं था जो कि तू अपने संतान को मारने को लिए कहता था। गुरु भाई बहना राजा बोले, महाराज आप कैसे जानते हैं कि मैंने अपना पुत्र को मारने को लिए कहा था? गुरु भाई बहना ऋषि मुनि बोले कि हे राजन, जो मेरे पास एक कन्या है और पुत्र है, मैं इसे पोस पाल कर बड़ा जरूर किया हूं, लेकिन ये तुम्हारा है। गुरु भाई बहना वो लड़की कहती है कि हाँ पिताजी पहचानिए, आंखें खोलिए। जब माँ के साथ आप बातें कर रहे थे तो मैंने सारा बात सुन लिया था, और आधी रात में घर से निकल गए थे, और निकल के भागते भागते हम यहाँ हवा के झोंका में आ गए, और यही बाबा ऋषि मुनि के पास रहकर भाई बहन अपना जीवन बिताए। और यही बाबा मेरे माता हैं, यही बाबा मेरे पिता हैं। गुरु भाई बहना राजा ऐसा बात सुनकर अपना सर झुका लिए और बाबा से विनती किए कि हे महाराज, अब मुझे संतान का कोई जरूरत नहीं, अब इसे ही ले जाएंगे। भगवान भोलेनाथ मुझे यहाँ सब कुछ दे दिए। जब मैं यहाँ आया तो भगवान मुझे संतान दे दिए, लौटा दिए। गुरु भाई बहना रानी जो थी, रानी क्षमा मांगी अपने बच्चे से और बाबा के सामने बोली, बाबा मैं तो संतान के लिए तड़प रहा था, लेकिन आज आपने आंखें खोल दिया। मेरा सब कुछ यही है, इसे लौटा दीजिए, अपने राज में साथ लेकर जाएंगे। गुरु भाई बहना जो ऋषि मुनि थे उनका सर का बोझ हट गया, और दोनों भाई बहन जो बच्चा था वो अपने माता पिता के साथ अपना राज लौट गया। और जो राजा थे, राजा अपने पुत्र को राज अभिषेक कर दिए और राजपाट सौंप दिए, और अपने पुत्री को विवाह कर दिए एक अच्छे घर घराना में, और अपना पुत्री को ससुराल बसा दिए, और अपने पुत्र को स्वीकार कर राज अभिषेक कर दिए, और सारा धन संपत्ति अपने पुत्र को दे दिए। और राजा रानी दोनों खुशी जीवन अपने पुत्र के साथ बिताने लगे। तो गुरु भाई बहना, माँ को ये नहीं होना चाहिए कि मेरा सौतेला बेटा है, मेरा सौतेली बेटी है। नहीं, माँ तो माँ होती है। माँ कैसे सोच सकती है ऐसा? तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ, मेरा फेसबुक पे फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें। और शिव चर्चा में जितना लोग शिव चर्चा को आगे बढ़ाएं उतना अच्छा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, शिव परिवार, हर हर महादेव। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। दया करो महादेव, दया करो महादेव, दया करो।